अल्लाह जानता है दिले जार जार को, जितना भी दे दिलासा रोए बार बार वो। अल्लाह जानता है दिले जार जार को। हेलो, गेस करो मैं कहाँ हूँ? तो सोच भी नहीं सकती थी कि मैं यहाँ तक पहुँच जाऊंगी। अच्छा सुनो, मैं बिल्कुल एंट्रेंस पे खड़ी हुई हूँ, तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। अल्लाह हाफिज। सुनो, तुम्हें मेरे साथ देखकर वो जेलस तो नहीं होगी ना? मैं पूरे का पूरा उसको मिल चुका हूँ। अगर अब भी जेलस होगी तो बहुत ही बेवकूफ होगी। इतने सेल्फ ऑब्सेस्ड क्यों हो वैसे तुम? सेल्फ ऑब्सेस्ड नहीं हूँ, सिर्फ कॉन्फिडेंट हूँ। और जो लोग कॉन्फिडेंट होते हैं ना, तभी वो औरों के फेवरेट होते हैं। जैसे मैं तुम्हारा फेवरेट हूँ। अब चलें, वो इंतजार कर लिया। वो मेरा सारी जिंदगी भी इंतजार कर सकती है। बेचारी। ये बेचारा वैसे बड़ा कमाल का काम है। कभी कभी बेचारों को प्यार मिल जाता है। आई थिंक 10 मिनट है। हाँ 10 मिनट है, 6 मिनट है। 10 मिनट। हेलो तैयबा। हेलो। हाय। हाय। मुझे तो लग रहा था कि तुम बुके शुके लेकर आओगे। तुम जानती हो मैं इस तरह की फॉर्मेलिटीज को नहीं मानता हूँ। दिस इज नॉट फेयर आयान। अगर वो एक्सपेक्ट कर रही थी तो तुम्हें उसके लिए बुके लाना चाहिए था। एक्सक्यूज मी, वो मेरी होने वाली बीवी है। उसको मेरी ख्वाहिशात का ख्याल रखना चाहिए, ना कि मुझे उसकी। अच्छा, और ये रूल किसने बनाया? मैंने। टोटली अनरीजनेबल। फ्यूचर वाइफ, तुम मेरे डिफेंस में कुछ बोलोगी नहीं इसे? मेरे लिए तो ये बहुत फख्र की बात है। लबीबा, क्लास का टाइम हो रहा है, चलो चलो चलो। अब रयान, मैं कहाँ जाऊँ? मेरा तो आज फर्स्ट डे है। ओ एक मिनट, फर्स्ट सेमेस्टर वालों की प्रेजेंटेशन कहाँ हो रही है? ऑडिटोरियम में ना? आई थिंक राइट देयर। तैयबा तुम वो देख रही हो, ऑडिटोरियम लिखा हुआ है।
वहां से तुम राइट पे जाओ और अगर गुम जाओ तो किसी से पूछ लेना, ऑडिटोरियम में जा रहा है। बाय, आई विल सी यू। कोई काम है भाभी? रईस भाई, वो वॉशिंग मशीन खराब हो गई है। 2 बार पहले भी खराब हो गई थी, लेकिन मैंने बनवा ली थी इलेक्ट्रिशियन से। अब तो बिल्कुल ही जवाब दे गई है। तो नहीं ले लें? यही तो कहने आई थी मैं। कितने तक की मिलेगी? दरअसल मैं सोच रही थी इस बार हम ना ऑटोमेटिक मशीन ले लेते हैं। वो कपड़े धोने वाली मुलाजमा है ना, वो बहुत तंग करती है, और सोनी के सर पे तो इतने काम है कि अलग से कपड़े धो नहीं पाती। तो अगर हम ऑटोमेटिक मशीन ले लेंगे तो मेरे लिए सहूलत हो जाएगी। अरे भाभी, इतनी एक्सप्लेनेशन देने की क्या जरूरत है? मुझे बताएं पैसे कितने चाहिए आपको? मैंने पता किया मार्केट में, सारी ऑटोमेटिक मशीन्स 2 लाख रुपए की मिल रही हैं। 2 लाख रुपए? आपा 2 लाख रुपए तो बहुत ज्यादा है। दुकानदार आपसे झूठ बोल रहा है, लूटने का इरादा है उसका। तुम्हें क्या पता इन चीजों के बारे में? अरे मुझे कैसे नहीं पता, जब मेरी अम्मी बीमार रहती थी तो मैं ही तो जाती थी अबू के साथ ये सारी चीजें लेने के लिए। हम गए थे एक दफा फ्रिज लेने के लिए, वहां देखी थी मैंने ऑटोमेटिक मशीन। ज्यादा महंगी भी नहीं थी, बहुत सस्ती थी। जो उसने सबसे अच्छे ब्रांड की दिखाई थी वो थी 75,000 रुपए की। जितने आपके घर में लोग हैं ना, उतनी ही कैपेसिटी की थी। रईस भाई, मैं तो चाह रही हूँ कि हम अच्छी ब्रांड की ले लेना, ताकि बार बार का मसला ना हो। हाँ तो आप अच्छे से अच्छे ब्रांड की भी 1.25 लाख में मिल जाती है। मामू ये वाली देखें, अब इस कंपनी से ज्यादा अच्छी और क्या होगी। ये देखें, देखो कीमत लिखी है इसमें, कितने की है? लिखी हुई ना, 1,35,000। भाभी, तैयबा जो कह रही है ना वो ले लें, कीमत भी अच्छी है और देर पा भी चलेगी। ये ठीक है ना, ये लें। भाभी, ये कार्ड ले लेना। मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट भेज देती हूँ। सही। भाभी, कार्ड। अरे भाई, मैं गारंटी दे रही हूँ ना, और जब मैं गारंटी दूं तो फिर तो किसी से मशवरे की गुंजाइश नहीं रहती। देखो, मैंने इस्तिखारा किया है, मुस्बत जवाब आया है। तुम्हारी बच्ची राज करेगी, राज। हाँ अच्छा, चलो मैं फिर आती हूँ मिलने, ठीक है? करती हूँ बात। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अरे क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों? अम्मी मैं बता रही हूँ, आप जल्द से जल्द उस तैयबा का ना किस्सा तमाम करें, वरना मैं कुछ कर बैठूंगी। हुआ क्या? मेरे हर मामले में दखल अंदाजी कर रही, और वो रईस भाई मेरी सुनने के बजाय उसके कह पर चल रहे। कोई बात नहीं, इसका भी हल ढूंढ लिया है मैंने।
हल ढूंढ लिए? क्या हल? कोई लड़की ढूंढ ली आपने रईस भाई के लिए? अच्छा, कौन है? अब कोई ऐसी लड़की नहीं ढूंढ लीजिएगा जो शादी के बाद मुझे दूध में से मक्खी की तरह निकालकर बाहर फेंके। अरे क्या हो गया है? एक जमाना खैर निसा के मशवरे के बगैर चलता नहीं। तुमने अपनी माँ को समझा क्या है? अच्छा बताए ना, कौन है? वो मेरे चचेरे भाई है ना, गफ्फार भाई, उनकी नवासी। गफ्फार भाई की नवासी? वो सरवत खाला की बेटियां? सरवत की चौथे नंबर वाली बेटी। चौथे नंबर वाली बेटी? अरे वो तो बहुत छोटी नहीं है? 16 साल की है। तो इतनी छोटी उम्र की भी लड़की की फरमाइश नहीं की ना उन्होंने? अरे भाई मैं कौन सा असली उम्र बताने वाली हूँ। अब देखो, अपने आप को जुल्म से बचाने के लिए झूठ का गुनाह तो सर लेना पड़ेगा। और वैसे भी उसकी बच्ची राज करेगी, रईस से बेहतर रिश्ता उसे मिलेगा कहाँ? तो वो सरवत खाला मान जाएंगी रईस भाई के लिए? इतनी उम्र है उनकी। मजबूरी का नाम शुक्रिया है। कैसे नहीं मानेगी? 6 बेटियां बैठी हैं घर पे। और फिर रईस का रिश्ता तो उसके लिए कारून का खजाना होगा। और दूसरी बात है कि सरवत है सादा सी औरत, उसने बड़ी अच्छी निभाई है ससुराल वालों के साथ। और मुझे यकीन है कि उसकी बेटियां भी उसी पर गई होंगी। और बाकी तुम खुद समझदार हो, दूसरे मामलात संभाल लेना तुम। अल्लाह मियां, मम्मी मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरे सीने पे से इतना बड़ा पत्थर ना आपने उठाकर बाहर फेंक दिया। मैं तो बहुत खुश हूँ। सारे जहां की खुशियां खुदा तुम्हें दे मेरी बच्ची। खुश रहो, बस अब फिक्र नहीं करनी तुमने, ठीक है? कलबंदी से चलना, ठीक है? ठीक है। ये ले जी, गरम गरम पाए। खुशबू तो मजे की लग रही है। खाएंगे तो और भी मजेदार लगेंगे। आपको पता है ये जो रेसिपी है ना, ये रेसिपी भी आपकी दोस्त रुतबा की होगी। आपको कैसे पता? अरे फफीमा भाभी आए ना, पाए खाते हैं, बहुत गजब के पाए बने हैं। अरे भाई नहीं, हमें तो डॉक्टर ने वैसे ही चिकनाई को मना कर रखा है। हमने तो अभी खाना खाया ना। वैसे अम्मी के पास आपके लिए खुशखबरी है। अच्छा? हाँ भाई, तुम्हारे लिए लड़की देख रखी है हमने, पसंद कर ली, जैसी तुम्हें चाहिए थी, तुम्हारे मयार के मुताबिक। खूबसूरत, मासूम, ये लंबे लंबे बाल, ये गलाफी आंखें। वो मेरे तायाजाद भाई है ना, वो भाई गफ्फार, उनकी नवासी है। अरे क्या बताऊं, ऐसी प्यारी बच्ची है, ऐसा खाना बनाती है। जो तुम पाए खा रहे हो ना अभी, उसके हाथ के बने हुए पाए खाओगे तो उंगलियां चाटते रह जाओगे। और घर की क्या बात करूं, ऐसी सलीकामंद, ऐसा घर सजाती है कि देखने वाले वाह वाह कर उठते हैं। और अम्मी उम्र भी 20-22 साल ही होगी, है ना? हाँ हाँ, उम्र भी बहुत छोटी है। बताओ फिर बात चलाऊं, मैं फोन करूं? मुझे थोड़ा सा टाइम दें सोचने का। टाइम? अच्छा देख लो, अच्छी लड़कियां फिर हाथ से निकल जाती हैं टाइम मांगने से। अच्छा आप थोड़ा से पाए चेक तो लें। अरे नहीं नहीं, पाए नहीं। ऐसा करो फिर कावाई बनवा दो। हाँ मैं लेकर आती हूँ। आपने रुतबा के हाथ की चाय नहीं पी ना? रुतबा? रुतबा मेरी दोस्त, जब हम हैदराबाद गए थे, जब आतिका अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी। रुतबा तुम्हें याद है तुमने मुझसे एक वादा किया था कि मैं जहां कहूंगी वहां तुम शादी कर लोगे? हाँ, अपना वादा याद है मुझे। तो क्या आप भी इस बात पे कायम हो? तो 100%। रईस,
मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की पसंद की है। हो सकता है वो 100% तुम्हारी आइडियल ना हो, तो कर लोगे तुम उससे शादी? भाई भी यकीन रखो। बताओ कौन है? रुतबा। हाँ भाई, तुम्हारे लिए लड़की देख रखी है हमने, पसंद कर ली है, जैसी तुम्हें चाहिए थी तुम्हारे मयार के मुताबिक। खूबसूरत, मासूम, ये लंबे लंबे बाल, ये गलाफी आंखें। वो मेरे तायाजाद भाई है ना, वो भाई गफ्फार, उनकी नवासी है। अरे क्या बताऊं, ऐसी प्यारी बच्ची है, ऐसा खाना बनाती है। जो तुम पाए खा रहे हो ना अभी, उसके हाथ के बने हुए पाए खाओगे तो उंगलियां चाटते रह जाओगे। और घर की क्या बात करूं, ऐसी सलीकामंद, ऐसा घर सजाती है कि देखने वाले वाह वाह कर उठते हैं। लेकिन रुतबा भोली भाली, सीधी सादी, मासूम सी। मामू आपको पता है वो कितनी शर्मीली है। उसकी मंगनी हुई, उसने अपने मंगेतर की तस्वीर तक नहीं देखी, जबकि अली भाई की तस्वीर उसके ससुराल वाले देकर गए थे। आपको पता है रुतबा ने मुझे क्या कहा? तैयबा, मुझे बहुत शर्म आती है। उसने बिल्कुल ऐसे ही कहा। फिर तो मैंने नचा नचा के उसको तस्वीर दिखाई। मैं जब भी तस्वीर उसके सामने लेकर जाती, वो अपने चेहरे का रुख बदल लेती। मैंने कहा रुतबा, ये तस्वीर है, असली बंदा तुम्हारे सामने नहीं खड़ा। जब मैं तस्वीर उसकी आंखों के सामने लेके गई ना, उसने ऐसे अपनी आंखें बंद कर ली। मैंने भी कहा भाड़ में जाओ। मैंने तस्वीर उसके तकिए के नीचे रख के आ गई। मैंने कहा देख लेना अकेले में। हैरत है, आज के दौर में ऐसी लड़कियां कहाँ होती हैं? रुतबा है ना ऐसी लड़की। अगर मैं उसकी जगह होती ना, मैं एक पल भी सब्र ना करती। अरे कोई किसी को देखे बगैर शादी के लिए कैसे राजी हो सकता है? लेकिन पता नहीं क्यों अच्छे लोगों के नसीब भी बुरे निकलते हैं। अल्लाह ताला भी सोचते होंगे, अच्छी शक्ल देती, अच्छी फितरत देती तो अब क्या अच्छा नसीब भी दे दूं। तो चलो किसी बदसूरत के यहाँ अच्छा नसीब बांट देते हैं। कैसे डेथ हुई थी उसके हस्बैंड की? एक्सीडेंट में। सिर्फ 1 साल हुआ था उसकी शादी पे। अब तो कुछ बोलती भी नहीं है, बस बात बात पे रो पड़ती। अकेली भी है ना, अकेले घर में घबरा जाती है। तुम्हें कोई लेने नहीं आया? पता नहीं, शायद ट्रैफिक जैम होगा। हेलो जी मम्मी, बस यही कोई 10-15 मिनट में निकल रहा हूँ। हाँ, निकलने से पहले कॉल कर लूंगा आपको। ओके, अल्लाह हाफिज। हैदराबाद जा रहा हूँ 2-4 दिन के लिए।
तुम जाओगी तो फिर निकलूंगा। सुनो, साथ चलो हैदराबाद, घर वालों से मिल लेना, आप बड़ा मजा आएगा। दिल तो बहुत चाह रहा है, लेकिन यूनिवर्सिटी अभी अभी ज्वाइन की है। अगर अभी जाऊंगी तो पढ़ाई का बहुत लॉस होगा। कह तो ठीक ही है। ये तुम्हारे रईस मामू की गाड़ी है ना? हाँ। तुम्हें रोज तो ड्राइवर लेने आता है, ये क्यों है? पता नहीं रेहान, मुझे रईस मामू की गाड़ी इतनी अच्छी लगती है, इतनी बड़ी है, चमचमाती हुई। जब तुम्हें जॉब मिल जाए ना तो तुम भी ऐसी गाड़ी खरीदना, हम दोनों उसमें घुमा फिरा करेंगे। नो थैंक यू, मैं अपनी छोटी गाड़ी के साथ बहुत खुश हूँ। अस्सलाम वालेकुम मामू। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो रेहान? सलाम, कैसे हैं आप? फर्स्ट क्लास। ड्राइवर क्यों नहीं आया? बट ड्राइवर को इमरजेंसी हो गई, वो गांव चला गया, तो मैंने सोचा मैं आ जाता हूँ। चले? जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। शौका आदमी, क्या जरूरत इतनी बड़ी गाड़ी रखने की? हम हैदराबाद जा रहे हैं। आप क्यों? भाई रात से आतिका मुझे बहुत याद आ रही, तो सोचा मिला हूँ, तो सोचा तुम्हें भी साथ ले चलता हूँ, तुम भी मिलाना अपने अब्बू से। मामू, मेरी तो कल सुबह से क्लासेस शुरू है ना। अरे भाई रात तक वापस आ जाएंगे, टेंशन की क्या बात है। अच्छा, आप मुझे पहले बता देते। रेहान भी चलने का कह रहा था, वो भी हैदराबाद जा रहा है ना। अच्छा, तो भाई तुम मुझे पहले बताती ना। मुझे क्या पता था कि आप ऐसे ही अचानक चल पड़ेंगे। अब वो मुझसे नाराज हो जाएगा। क्यों नाराज हो जाएगा भाई, ऐसी भी क्या बात हो गई? उसको ऐसा लगेगा कि मैंने जानबूझ के उसके साथ चलने के लिए मना किया है। तुम उसे बता देना कि मामू ने अचानक से प्लान बना लिया था, नहीं नाराज होगा वो। ये तुम्हारा कजन है ना? हाँ, शोभी। शोभी क्या कर रहा है बस स्टॉप पे? घर जा रहा होगा। उसको छोड़ देते हैं। मामू छोड़े ना, वो खुद चला जाएगा घर। कोई बात नहीं। क्या हाल है भाई? वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ बैठो, छोड़ दे तुम्हें घर पे। ठीक है। थैंक्स। कैसे हो शोभी? बिल्कुल ठीक, बहुत करम है अल्लाह मियां का मामू। ये तुम्हारे मामू कब से हो गए? तुम्हारे मामू हो सकते हैं तो मेरे क्यों नहीं हो सकते? क्यों मामू? हाँ हाँ भाई, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। ये मेरी अम्मी के भाई हैं तो ये मेरे मामू हुए। तुम्हारे मामू किस रिश्ते से हुए? हाँ तो वो मेरी भी दुल्हन चच्ची हैं ना, तो उनके भाई मेरे मामू ही हुए ना। शोभी तुम ना। अच्छा बस सही है, क्यों झगड़ा कर रही हो तुम? ऐसी है, लड़ने झगड़ने के लिए हर वक्त तैयार रहती है।
लेकिन इसको तो सेट करेंगी वो मिस्तानी, एकदम सीधी रहती है उनके सामने। मिस्तानी अब मुझे कोई बातें नहीं सुना सकती, उनके बेटे के बराबर पढ़ रही हूँ मैं। वैसे अब तुम मुझे भी कोई बातें नहीं सुना सकती, इसलिए चुप के बैठी रहो। मैंने आपसे कहा था ना कि इसको पिक करने की जरूरत नहीं है। अच्छा बस अब कोई बहस नहीं, तुम्हारा कजन है, इज्जत करना सीखो। ये नहीं कर सकती, ये बस वकील साहब की फैमिली की इज्जत करती है, एकदम सीधी रहती है। मैं बता रही हूँ, बिल्कुल सेट रहती है उनके सामने। आप देखोगे आपको खुद। अच्छा बस शोभी, अब प्लीज बात ना बढ़ाओ, खामोश। जैसे आप कहते हैं मामू। जी मम्मी, मैं पहुंच गया चाचू के घर। रास्ते में रईस मामू मिल गए थे, उनने। शुभी, मेरी बात सुनो। मैं कॉल करता हूँ। क्या? जल्दी से जाके समोसे, रोल, जलेबी और दही बड़े लेकर आ जाओ, रईस मामू को चाय के साथ सर्व करना है। ये लो। मैं लिया आता हूँ, पहले बैग रख लूँ अपना। सामान लेकर आओ पहले। लिया तो सामान लेकर आओ। ऊपर समझाए मुझे, ये काम शुरू। एक काम करती हूँ, मैं जाले झाड़ लेती हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं कर लेती हूँ, तुम रहने दो। क्या हो गया आतका बाजी, मेरे होते हुए आप झाड़ेंगी? मैं कर लूंगी, कोई बात नहीं। कर लोगी? हाँ। अच्छा चलो, उतनी देर में दूसरा कमरा साफ कर लेती हूँ। अरे आप अस्सलाम वालेकुम। आतका बाजी, आतका बाजी, आपके भाई आए। रुतबा, आतका अम्मी, क्या हुआ? अरे ये तो गिर, उठाओ, क्या हुआ? रुतबा कैसे गिर? ये स्लिप हो गई, मुझे लग रहा है इसका पैर मुड़ गया है। बहुत दर्द हो रहा है, गया मेरा पैर गया। रुतबा, फ्रैक्चर ना हो गया हो कहीं? इसको हॉस्पिटल लेकर चलते हैं, कहीं हड्डी ना टूट गई हो। मैं गाड़ी निकालता हूँ, ठीक है? चादर लेकर आती हूँ। इधर आओ। बहुत दर्द। आज का अम्मी चले। हाँ हाँ हाँ, चले, आ जाओ आराम से। अच्छा, ध्यान से ध्यान से ध्यान से। चप्पल पहने। हाँ, घर भी तो बंद करना होगा। मैं भी बंद करती हूँ, पहले बिठा देते हैं ना। हाँ हाँ हाँ, ध्यान से, आ जाओ, जाओ, पकड़। बहुत दर्द हो रहा है। क्या हुआ? सब सेट तो है। वो दुल्हन चची किधर जा रही है? अच्छा वो तुम आ गए, ये रखो, घर का ख्याल रखो, हम बस आ रहे हैं। लेकिन जा किधर रही हो? बताना जरूरी नहीं है। क्या चल रहा है यहाँ पे? मुझे बहुत अजीब लग रहा था जब वो डॉक्टर मेरा पाँव चेक कर रहे थे। तो ये तो अच्छा हुआ ना कि रईस मामू ने फीमेल डॉक्टर को बुला लिया। सबको मेरी वजह से इतनी परेशानी हुई है। कोई मसला है?
अल्लाह का शुक्र है भाई, फ्रैक्चर नहीं है और थोड़ी सी स्वेलिंग है, वो चंद दिनों में ठीक हो जाएगी। दवाइयाँ लिखती हैं, पेन किलर्स भी हैं। बहुत जल्दी तुम अपने कदमों पे खड़ी होके दौड़ने भागने लगोगी। चलो घर चलें। अच्छा ये दवाइयाँ रही? हाँ मैं ले आता हूँ। हम गाड़ी के पास हैं, आ जाओ। अरे रईस, तुम यहाँ क्यों आ गए? बैठो ना तुम। और तुमने मुझे बताया नहीं, अचानक आना कैसे हुआ? सब खैरियत है ना? हाँ सब खैरियत है। क्यों, मैं बिना किसी वजह से नहीं आ सकता यहाँ पे? अरे मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं तो सिर्फ पूछ रही हूँ कि अचानक कैसे कैसे आ गए। सब ठीक है ना? फोन भी नहीं किया तुमने। मैं जरा, तुम मुस्कुरा रहे हो, क्या बात है? किसके ख्यालों में गुम हो? नहीं, किसी के ख्यालों में नहीं। बस मुझसे छुपाओ नहीं, बताओ। कुछ भी नहीं है। आज का वो तुमने कहा था ना कि रुतबा का आगे पीछे कोई भी नहीं है, तो मैं कहा कुछ हेल्प कर दूं। मेरे पास है, जब जरूरत होगी ले लूंगी मैं तुमसे। बस दुआ करो उसका रिश्ता किसी अच्छी जगह हो जाए। बहुत अच्छी लड़की है। ओह, चलो देखते हैं डॉक्टर ने क्या क्या दवाइयाँ दी हैं। ये लो हल्दी वाला दूध पियो। ये लो। हाय तैयबा, मैं सोच रही हूँ तुम यहीं रुक जाओ, इसका ख्याल भी तो रखना होगा ना, ये अकेली कैसे रहेगी। और फिर रईस भाई तुम्हें ले जाएंगे। सही है, तो मामू आप मुझे 2 दिन के बाद आके ले जाइएगा। मेरी इंपॉर्टेंट क्लास है ना, मैं मिस नहीं करना चाहती। मामू, रईस मामू। रईस? कुछ कहा क्या तुमने? मैं ये कह रही हूँ कि आप मुझे 2 दिन के बाद आके ले जाइएगा, मेरी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। हाँ हाँ तुम फिक्र नहीं करो, आ जाएगा। ठीक है, मैं आ जाऊंगा। ठीक है, वो आप अपना जरा ख्याल रखिएगा। डॉक्टर ने कहा है कि दवाइयाँ टाइम पे लीजिए। ठीक है जी। और किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप बिला झिझक मुझे बोल सकती हैं। जी। सुनिए मामू क्या कह रहे हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। चलो पियो ना।
अस्सलाम वालेकुम रईस भाई। वालेकुम अस्सलाम। आ गए आप? जी भाभी। तैयबा कहाँ है? वो आपका और रुतबा के पास रुकेगी 2-3 दिन। अच्छा, रुतबा कौन? रुतबा तैयबा की दोस्त है। खाना लगवाऊं? नहीं भाभी, भूख नहीं लग रही मुझे इसमें। अल्लाह जानता